हरि बोल, हरि हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? परिवर्तनी एकादशी की आप सभी को मंगल मंगल बधाइयाँ। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात्रि 10:30 से होगा और यह 14 सितंबर शनिवार को रात्रि 8:41 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इसका पारण विधि जो है, आपका जो समय है वो 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक पारण करने का मुहूर्त होगा जी। लड्डू गोपाल की सेवा पूजन आपको किस प्रकार से करनी है परिवर्तनी एकादशी वाले दिन? क्यों है परिवर्तनी एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी? क्या है इसका महत्व? आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें और फिर व्रत करने का संकल्प करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें और उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को आप उनका चंदन से, पीले चंदन से भी स्नान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को गोपी चंदन से स्नान बहुत प्रिय है। कोई भी आप तांबे का, पीतल का इस तरीके का पात्र ले लें, पुष्पों का और अष्टदल का आप आसन दे दें। लड्डू गोपाल को विराजित करने के बाद उसमें इस प्रकार से आपको चंदन से लाला का स्नान कराना होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन, इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्म एकादशी भी कहा जाता है। अब आपको बताती हूँ कि इसे जल झूलनी एकादशी क्यों कहा जाता है। इस दिन यशोदा मैया ने सबसे पहली बार लाला का, जो उनके जन्म के बाद के जो उनके वस्त्र थे, यमुना मैया में धुला था, इसलिए इसको जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है जी। लड्डू गोपाल का इस प्रकार से सुंदर सा स्नान गोपी चंदन के करने के बाद अब हम करेंगे उनका श्रृंगार और उनको विराजमान करेंगे। आप चाहे तो आप चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके भी विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर की चौकी पर भी लड्डू गोपाल को पीले वस्त्रों का सुंदर श्रृंगार करने के बाद उनको विराजमान कर सकते हैं जी। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यूँ तो सारी ही एकादशी मेरे प्रभु को बहुत प्रिय होती है, लेकिन परिवर्तनी एकादशी का खासा महत्व होता है। इस दिन प्रभु चतुर्मास की योग निद्रा पे करवट बदलते हैं। लाला के वस्त्र का धुलना हुआ तो सोचिए ये एकादशी कितनी ही बड़ी और महान है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत करने वाले को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करने के बाद दर्पण सेवा अवश्य करिए। दर्पण सेवा के बाद में आप लड्डू गोपाल को आप चौकी पे भी पीला वस्त्र बिछा करके बैठा सकते हो, नहीं तो आप उनके सिंहासन पे भी उनकी पूजन अर्चन कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से मैंने चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके प्रभु की, विष्णु भगवान का चित्रपट केला महाराज के साथ में विराजमान कर दिया है। चौकी पे मैंने सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की पूजन, फिर दीप प्रज्वलित किया। लड्डू गोपाल को विराजमान करके उनको भोग लगा करके आपको कर देनी है कथा। परिवर्तनी एकादशी की आप कथा करें और इस प्रकार से उसके बाद में आपको करना है प्रभु की आरती। तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 14 सितंबर को रखा जाएगा। आप सभी को पुनः परिवर्तनी एकादशी की मंगल मंगल बधाइयाँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे जी, हरि बोल।